जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के लिए एक और वीडियो के साथ आया हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने बता ही दिया था कि हम इतिहास पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था जो सेशन, वो मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन करा चुका हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने स्टडी कर लिया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में क्या चीज़ें कहाँ से मिले क्या नहीं। अब उससे आगे का हम बात स्टार्ट करते हैं, उससे आगे की बात स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी सी बात ध्यान से समझेंगे। पहले आज मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझा देता हूँ। जो इतिहास है जनरली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हिस्ट्री को जनरली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। पहला जो है वो कहलाता है प्राचीन इतिहास। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आधुनिक इतिहास। और अगर हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की, इन दोनों के बीच का जो कहलाता है उसे कहते हैं हम मध्यकालीन इतिहास। उसे क्या कहा जाता है? इसे हम जानते हैं मध्यकालीन इतिहास के नाम से। अब अगर आपको याद हो, हम प्राचीन इतिहास में बात कर रहे थे। प्राचीन इतिहास को जनरली 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। 2 हिस्सों में, एक जो है प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है ऐतिहासिक काल। फर्दर इस ऐतिहासिक काल को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हिस्सा आता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये दूसरा आता है हिस्सा ऋग्वैदिक काल का। और जो ये ऋग्वैदिक काल वाला हिस्सा है इसको हमने फिर 2 हिस्सों में विभाजित किया है। एक किया है इसे ऋग्वैदिक नहीं, वैदिक काल। इसे एक हमने किया है ऋग्वैदिक काल, एक हमने विभाजित किया है ऋग्वैदिक काल में, और दूसरा किया है उत्तर वैदिक काल। ये तो था प्राचीन इतिहास का जिसमें हमने इसका विभाजन किया। अच्छा, ये यहाँ वाली चीज़ दिखाई नहीं दे रही है आपको? ठीक है, यहाँ याद रखिए जो वैदिक काल है इसको आपने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक ये दिख रहा है जितना ऋग्वैदिक काल, इसके नीचे मैंने लिखा उत्तर वैदिक काल। चलो थोड़ा और बढ़ते हैं। जो ये मध्यकालीन इतिहास है, इस मध्यकालीन इतिहास को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। कौन से 2 हिस्सों में? एक कहलाता है इसमें दिल्ली सल्तनत, एक कहलाता है इसमें दिल्ली सल्तनत वाला एरिया, या सॉरी एरिया कह रहा हूँ, टाइम, दिल्ली सल्तनत। और दूसरा कहलाता है इसमें मुगल काल। दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? मुगल काल। इस मुगल काल के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आधुनिक इतिहास। और इसी के आधुनिक इतिहास को हमने बहुत सारे हिस्सों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, बहुत सारे हिस्सों में। इसमें से पहला हिस्सा कौन सा है? जो वो आता है भारत में, ऐसे लिख लो, यूरोपियनों का आगमन। ठीक है, कहाँ? भारत में। तो यहाँ हमने देखा इसका पहला हिस्सा क्या है कि भारत में यूरोपियंस का आगमन, कि भारत के अंदर यूरोपियंस आए हैं। कैसे आए? कौन कौन से यूरोपियन आए? डच आए, डैन आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए। जो है ये भारत में कौन कौन से यूरोपियन आए हैं, उन्होंने क्या क्या अपनी कंपनी लगाई है, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, ये आता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें आता है फिर 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह 1857 के विद्रोह के बाद इसमें स्टार्ट हो जाता है कि 1857 के विद्रोह के बाद हम इसमें देखते हैं कि भारत में समाज सुधारक आंदोलन, ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, समाज सुधारक आंदोलन चले, जिसमें बहुत सारे समाज सुधारक आए, जिसमें से आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी भी है, जिसमें कह सकते हैं मनमोहन वो है राय हैं, इसमें आप और भी बाल गंगाधर तिलक,
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे आते हैं, दयानंद सरस्वती। उसके बाद हम इसमें यहाँ से पढ़ेंगे INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पढ़ेंगे महात्मा गांधी। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे इसमें? महात्मा गांधी पढ़ेंगे। और महात्मा गांधी के साथ साथ हम यहाँ पर भारत की आज़ादी के बारे में फिर बात करेंगे। अब हम इसमें फिर बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है विविध। ठीक है, विविध में बात करेंगे, मिसलिनियस बातों में बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है पूरा हिस्ट्री का जो मेजर हिस्सा है कि क्या है क्या नहीं। इसमें भी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने आपको नहीं लिखी, मैंने बहुत मोटी मोटी सी बातें आप लोगों के सामने लिखी है ताकि आप जो है बड़े ध्यान से इन बातों पर फोकस करें। अब अगर आप बात समझ पाएँ तो एक तो हमने ये वाली चीज़ नहीं देखी, स्टार्टिंग में से ना पढ़ाने का कारण ये रहा अभी तक कि मैंने इसको इसलिए नहीं पढ़ाया आप लोगों को कि ये ज़्यादा बोरिंग सा लगता है कि भारत में और उसमें सबसे पहले आग की खोज कहाँ पर हुई, आदिवासी क्या है, पत्थरों के औजार बनाते थे, मेटल की खोज ये हुई, ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इसको स्टडी नहीं किया, आप लोगों को कराया नहीं। सबसे पहले मैंने बातों को यहाँ से स्टार्ट किया, सिंधु घाटी सभ्यता। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आप पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री के आज हम दूसरे हिस्से में हैं इसके अंदर, और इस वाले हिस्से में पहले समझेंगे क्या है ये, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से क्या क्या बातें हैं, सारी बातें इसकी एक बार पढ़नी है हमें। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, क्या है ऋग्वैदिक काल, क्या क्या हुआ है ऋग्वैदिक काल में, और फिर चलेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद हमारा जो एक छोटा सा इसी उत्तर वैदिक काल को और इस दिल्ली सल्तनत को जो जोड़ता है, बीच में टॉपिक जो है, जो इन दोनों के बीच का लिंकिंग पॉइंट जो है, लिंक पॉइंट है, वो है महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। ये जो महाजनपद एरा है, इसमें आप मौर्य समझेंगे, गुप्त समझेंगे, शुंग समझेंगे, ये सारे आपको समझनी है, कुषाण समझना है, इन सभी डायनेस्टी के बारे में आपको स्टडी करना है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टडी आप करेंगे कि भारत के कौन कौन से हिस्से में कौन कौन से राजवंश हैं, पल्लव कहाँ थे, चोल कहाँ पर थे, कोस्टल वाले कौन से हैं, भारत के गुजरात वाले कौन से हैं, प्रतिहार कौन से हैं, ये सारी बातें आप इसमें समझेंगे। फिर मुगलों पर आएंगे, फिर इन पर आएंगे, और ऐसे करके हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बात को। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, बात को स्टार्ट करते हैं क्या है और किस बात को हमें आज समझना है। सबसे पहली बात हमें समझनी है कि जो हम ये कह रहे हैं कि वैदिक काल, क्या है वैदिक काल? वैदिक काल दरअसल ये माना जाता है कि जब भारत में आर्य आए, भारत में आर्य आए, देखो वर्ड ध्यान समझना, मैं कह रहा हूँ भारत में आर्य आए, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में आर्य थे, मैंने कहा भारत में आर्य आए। तो हमने स्टडी करना है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ये स्टडी करना है आज हमें। ठीक है, जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने के बाद सबसे पहले ये बात है कि आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता, आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहली बात कि आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। मैं एक बात और ये कह रहा हूं कि आर्य बाहर से आए, आर्य भारत में बाहर से आते हैं। अब आर्य भारत में बाहर से आते हैं तो ये मेन बात है कि भारत में वो बाहर से आए कहाँ से। ठीक है, ये मेन बात है कि वो भारत में कहाँ से आए, बाहर से आए। अब दो व्यक्ति है जिनका स्टेटमेंट बहुत सारा पूछा जाता है, एक है जिनका नाम है मैक्स मूलर, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे ये बात पूछी जाती है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आए, ये जो बात पूछी जाती है। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो है वो भारत में मध्य एशिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मध्य एशिया से। जबकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक,
इनके द्वारा आर्य भारत में कहाँ से आते हैं? तो इनके द्वारा आर्य आते हैं भारत में ईरान से, ईरान, इराक या अफगानिस्तान, इनका मानना है ये। ठीक है, इनका मानना ये हो गया। अब हमने ये देखा कि आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता को ये कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या हुआ? इसके अंदर वेदों का निर्माण होता है, वेदों का निर्माण होता है, वेदों का निर्माण हुआ। अब वेदों का निर्माण होने के साथ साथ जब यहाँ पर ये हमें वेद समझने हैं तो वेदों की संख्या कितनी है? अब हम देखते हैं कि वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला वेद कौन सा है? तो यहाँ से आप लिखेंगे पहला वेद है ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? दूसरा वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा वेद कौन सा है? तीसरा वेद है अथर्ववेद। फिर लास्ट कौन सा है? आप कहेंगे सामवेद। हमने देखा 4 वेद है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब इन वेदों में से किस किस को क्या क्या है बातें, किस किस को किसका जनक कहा जाता है, किस में क्या बातें हैं, इन वेदों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और डिटेल में स्टडी करते हैं हम अगले सेशन में। आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। क्या है वैदिक सभ्यता, ये देखिए हमने कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद समझे। अब इन 4 वेदों के बारे में कौन किसका रचयिता है, कौन किसका नहीं है, किस वेद में क्या क्या बातें बताई गई है, ये हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज का सेशन इतने रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगले सेशन में मिलते हैं।